दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री चयन महापुराण था उसका समापन हो गया है। यानी कि मुख्यमंत्री के चुनने का जो महापुराण चल रहा था, 3 तारीख को चुनाव परिणाम आए थे और उसके बाद से चर्चा चल रही थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तमाम टीवी चैनल सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते थे, ये बनेगा वो बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, कोई नहीं बना। और अंत क्या हुआ कि विष्णु और मोहन का भजन करो और प्रसाद लो और अपने घर जाओ। खैर, आप इस पर हंस भी सकते हैं। वैसे सनातन और हिंदू धर्म के जो इस समय एक पताका लहरा रही है और पूरे देश के अंदर अगर कहें तो एक ही चर्चा है, पूरा चुनाव जो लड़ा गया वो हिंदुत्व और सनातन की रक्षा पर लड़ा गया। और अगर ऐसे माहौल में ये कहें कि जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यानी कि शुभारंभ होना है राम मंदिर का जनवरी में, और उससे पहले ठीक लगभग 1 महीना पहले दिसंबर में जब मुख्यमंत्रियों का चयन करने की बारी आई तो फिर विष्णु का चयन हुआ, मोहन का चयन हुआ और फिर उनका भजन होगा। यानी कि विष्णुदेव सहाय मुख्यमंत्री होंगे। छत्तीसगढ़ के पहले ही तय हो गया। मोहन यादव, यानी कि क्योंकि मोहन और यादव अगर दोनों को जोड़ लें तो यदुवंशी थे भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण को मोहन भी कहा जाता है, इसलिए मोहन यादव दूसरे हो गए। और भजन तो हमारी सनातन संस्कृति के अंदर सबसे पहले है, भोजन से पहले भजन। और भजन लाल शर्मा हो गए मुख्यमंत्री राजस्थान के। यानी कि राम के युग में जब राम का मंदिर बन रहा है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चयनित करते हुए संदेश दे दिया कि सनातन धर्म की पताका को लहराते हुए मोहन और विष्णु का भजन करो और भगवान राम के दर्शन करो जा करके रामलला के। एक संदेश है ये, क्योंकि 2024 नज़दीक है और 2024 को शुभ करना सबसे मेन मुद्दा जो है कि किस प्रकार 2024 को जीता जाए। और मोदी जी जब देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें तो उसके बाद एक संदेश जाए पूरे विश्व के अंदर कि मोदी एक दूसरे व्यक्ति हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये बात बड़ी है, हालांकि कहने सुनने में तो लग सकता है कि कोई, क्योंकि मोदी जी को चुनौती देने वाला पूरे देश में आज कोई है नहीं। मोदी की जो सत्ता है, मोदी का जो जलवा है, मोदी का जो आभा मंडल है, उसको चुनौती देने वाला कोई दिखता नहीं है। हालांकि राजनीति के अंदर कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, लेकिन आज के जो हालात हैं, इस हालात में तो लगता नहीं कि कोई मोदी के नज़दीक भी दिखता हो, कोई टिकता हो कोई। तो 2024 की तैयारी है। ये तो बात वो हुई जो मैंने आपसे सनातन और हिंदू और हिंदुत्व को लेकर की। और अब अगली बात कर लेते हैं आपके साथ। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये क्या क्या सारे नारे होते हैं जो आप भी सुनते हैं, उसको हम भी सुनते हैं कि सबका साथ यानी कि सबको साथ लेके चलना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भले ही 3 तारीख को जब भाषण दिया था चुनाव में जीत पर और कहा था कि देश में 4 जातियाँ हैं, एक जाति स्त्री की, एक जाति किसान की, एक जाति युवा की, एक जाति गरीब की, लेकिन जब अब मुख्यमंत्रियों का और उनके अंदर उप मुख्यमंत्रियों का और विधानसभा अध्यक्ष का ये सारे चयन एक साथ कर दिए, ये भी एक परिपाटी नई बन गई। एक परिपाटी ये बन गई कि अब मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। तो यानी कि सब कुछ चेंज हो गया जैसे बिल्कुल एकदम से। वो जो राजनीति के जो फलसफे कर गिने जाते थे, राजनीति के फलसफे कहे जाते थे, राजनीति के अंदर छत्रप गिने जाते थे, वो सब गौण हो गए। यानी कि एक अकेला सब पर ऐसा भारी है और मोदी की जो गारंटी थी उस गारंटी के आगे और कोई गारंटी चलती नहीं, और कोई गारंटी सब फेल हो जाती हैं। मैं आपसे इसलिए यह जिक्र कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको शुरू किया, एक तो पहले हिंदुत्व और सनातन की बात, जिसके अंदर हमने बता दिया कि मोहन और विष्णु जी का भजन करो राम के युग में। यानी कि राम मंदिर का जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है और रामलला के दर्शन कर हर हिंदुस्तानी, न केवल पूरे भारत के अंदर राम में आस्था रखने वालों की नज़रें और आंखें तृप्त होंगी भगवान रामलला के दर्शन करके। और उस रामलला का जो मंदिर बन रहा है उस युग में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, नड्डा जी ने संदेश दे दिया
कि अब तमाम छत्र बोने हैं और इस युग में, नए युग में आप मोहन और विष्णु जी का भजन करो। और जो मैं आपसे बता रहा था जाति की बात, और मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने 3 तारीख को अपने संबोधन में, जब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पर दिल्ली में उन्होंने अपना संबोधन दिया था और कहा था कि जातिवाद की बात करती है कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, तो 4 जाति हैं देश के अंदर, युवा, गरीब, किसान और नारी, स्त्री यानी कि। लेकिन जब मुख्यमंत्रियों का और जब मंत्रियों का चयन हुआ तो सब कुछ देखा गया। और हमने आपको पहले कहा था कि एसटी बन चुके हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में, ओबीसी बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो स्वर्ण बनेंगे राजस्थान में। वही हुआ। मैं आपके साथ चर्चा में उसी बात को लेकर के हूं कि जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का चयन है, उसके पैमाने क्या क्या हैं। और अगर आप देखें तो सबसे पहले राजस्थान की बात कर लें। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन हुआ। राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री पद की पर्ची खोली वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने, और उस पर्ची से यानी कि पिटारे से नाम निकला भजनलाल शर्मा का, ब्राह्मण मुख्यमंत्री। आप नोट कर लीजिए, राजस्थान के लिए ब्राह्मण मुख्यमंत्री। और उनके साथ साथ जो 3 नाम और निकले, दूसरा नाम निकला दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री के लिए, यानी कि महिला और राजपूत समाज को साध लिया। हम महिला और जो 4 जाति मोदी जी जो ने बोली थी, हम उनको दरकिनार करते हुए उन जातियों पर बात कर रहे हैं जिन पर समीकरण साधा गया कि कौन सी जाति से कौन सा नेता कौन से पद पर आसीन होगा। तो भजनलाल शर्मा मान लीजिए ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर। और फिर दूसरे नंबर पर दिया कुमारी, राजपूत नेता, रानी। एक रानी को डाउन करके दूसरी रानी को लाना था, मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन उप मुख्यमंत्री उनको बना दिया, यानी कि राजपूत समुदाय को साध लिया। प्रेमचंद बैरवा, दलित नेता, 4 बार के विधायक, उप मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री बने हैं वो पहली बार विधायक बने हैं, जो उप मुख्यमंत्री बनी है वो पहली बार विधायक बनी है, जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं वो 4 बार के विधायक, और जो विधानसभा अध्यक्ष बन रहे हैं वो है वासुदेव देवनानी। 2003 से लगातार विधायक हैं, यानी कि 4 बार के विधायक हैं। शिक्षा मंत्री थे वसुंधरा राजे की सरकार में, और अब राजस्थान का विधानसभा का अध्यक्ष पद संभालेंगे। यानी कि जो हमने बताया आपको कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय राजपूत, एक दलित एससी और एक जो सिंधी समाज से हैं वासुदेव देवनानी, सभी की जो अगर मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं भजनलाल शर्मा उनकी देख लें, या प्रेमचंद बैरवा की देख लें, या देवनानी साहब की देख लें, सभी की जो बैकग्राउंड है, सभी का जो पार्श्व है आरएसएस का है। अमित शाह के बहुत नज़दीकी बताए जा रहे हैं भजनलाल शर्मा। तो खैर जातिगत बातें जो कर रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री आप नोट करते जाएं, एक मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री ब्राह्मण, उसके साथ में एक मुख्यमंत्री दलित और एक उप मुख्यमंत्री क्षत्रिय। अब बात कर लेते हैं आपसे दूसरा जो राज्य मध्य प्रदेश, जिसके लिए कल मुख्यमंत्री पद का चयन हुआ था। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ओबीसी चेहरे हैं। मोहन यादव यदुवंशी राजनीति को साधने के लिए और इसके साथ साथ ओबीसी समाज के एक नेता को बनाया गया मुख्यमंत्री मोहन यादव को। और यहाँ पर जो 2 उप मुख्यमंत्री बने वो हैं जगदीश देवड़ा दलित नेता और राजेंद्र शुक्ल ब्राह्मण नेता। और यहाँ पर जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर क्षत्रिय नेता, राजपूत नेता। तो राजपूत, एक राजपूत उप मुख्यमंत्री, एक राजपूत विधानसभा अध्यक्ष, 2 दलित उप मुख्यमंत्री और एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, यानी कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री, दूसरा ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री। 2 राज्यों की आपसे चर्चा कर ली, और दोनों राज्यों में एक एक दलित, यानी कि 2 दलित डिप्टी सीएम। और अगर अगली बात करें तो तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर सबसे पहले रिजल्ट दिया गया था रविवार को। रविवार को जब बैठक हुई थी तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुने गए थे विष्णुदेव साय, आदिवासी नेता, एसटी से आते हैं। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के साथ जो 2 उप मुख्यमंत्रियों की जो चलाई है चलन एक प्रणाली, उसके अंदर विजय शर्मा ब्राह्मण नेता उप मुख्यमंत्री और एक अरुण साव भी ओबीसी हैं उप मुख्यमंत्री। यानी कि एक यहाँ पर ओबीसी उप मुख्यमंत्री, एक स्थान पर ओबीसी मुख्यमंत्री। और अगर दलितों की बात करें तो फिर 2 राज्यों में दलित उप मुख्यमंत्री। और अगर बात करते हैं स्वर्ण समाज की तो उसके अंदर हिंदू समाज में जो आ गए, स्वर्ण समाज में ब्राह्मण मुख्यमंत्री, राजपूत उप मुख्यमंत्री, राजपूत विधानसभा अध्यक्ष
राजपूत विधानसभा अध्यक्ष। तो हिंदू हिंदुत्व और सनातन की राजनीति एक तरफ, यानी कि हिंदू हिंदुत्व और सनातन की पताका कहेंगे हम, राजनीति ना भी कहें तो हिंदू हिंदुत्व और सनातन की पताका लेकर के विष्णु और मोहन का भजन करते हुए राम के युग में, और फिर तमाम जातीय समीकरण साधते हुए जो मोदी और शाह ने संदेश दे दिया, खासकर जो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया, भले ही संदेश से पहले भाषण में तो कहा हो कि देश में 4 जाति हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्षों का चयन करते हुए जातिगत समीकरणों को साधा गया। आप मान लीजिए कि जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री के रूप में, राजस्थान के भजनलाल शर्मा के रूप में पूरे देश के ब्राह्मणों को, यानी कि उत्तर भारत के ब्राह्मणों को संदेश दे दिया गया कि आपका पूरा ध्यान रखा गया है, 1 आपको मुख्यमंत्री दे दिया, 2 आपको उप मुख्यमंत्री दे दिए। अगर राजपूत समाज की बात आएगी तो कह दिया जाएगा कि राजपूत नेत्री हैं दिया कुमारी, नरेंद्र तोमर, रमन सिंह, सभी को स्थान दिया गया। अगर दलित राजनीति की बात आएगी तो कहा जाएगा आपके 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, एक राजस्थान के अंदर और एक मध्य प्रदेश के अंदर, और दोनों में जरूरत है दलित राजनीति को आगे करने की। अगर ओबीसी और यादव मतदाताओं को साधने की बात आएगी तो कहा जाएगा कि आपको छत्तीसगढ़ के अंदर उप मुख्यमंत्री दिया गया, तो यादव समाज से मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश यानी कि देश का दिल, सबसे बड़ा प्रदेश जो मध्य प्रदेश है, वहाँ का मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से, यादव समाज से, यानी कि अखिलेश और लालू प्रसाद यादव के परिवारों को सीधी चुनौती, बिहार और उत्तर प्रदेश को साधने की पूरी कवायद। दलित, ओबीसी, एसटी, इसके अलावा ब्राह्मण, इसके अलावा राजपूत, यानी कि सभी को साधते हुए जो एक संदेश देने की कोशिश की गई, वो सब के पीछे एक मकसद एक है कि 2024 पूरी तरह से शुभ लाभ का रहे। आपको क्या लगता है कि सारे जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन हुआ है और जो मुख्यमंत्री चयन महापुराण एक भजन के साथ संपन्न हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसका खासकर मोदी की राजनीति पर कितना असर जाएगा? इसका खासकर 2024 यानी कि बीजेपी और मोदी जी के लिए कितना शुभ होगा? सोशल मीडिया पर तमाम तरह के आप देख सकते हैं, इस समय मीम्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं कि 2014 में जो नाम था प्रधानमंत्री जी का, चाय वाले दिया करते थे, 2014 के बाद जब 2019 का चुनाव आया तो 2019 के चुनाव में कांग्रेस वालों ने नारा लगाया था चौकीदार चोर है, और अब जब 2023 का चुनाव विधानसभाओं का हो गया, विधानसभाओं के चुनाव से ठीक पहले जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप भारत हारा तो कांग्रेस और विपक्ष ने प्रधानमंत्री जी को नाम दे दिया पनौती। अब सोशल मीडिया पर तमाम आप देख सकते हैं कि जब चाय वाला था तो बहुमत मिला था, जब चौकीदार चोर हुआ तो और बड़ी मेजॉरिटी मिली, और अब जब पनौती कह दिया तो 3 राज्य तो जीत लिए हैं। 2024 कितना शुभ होगा? कमेंट्स बॉक्स में आके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।